नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड को। दोस्तों बात करें पीआई इंडस्ट्री की तो इसमें बीते दिन 12 दिसंबर को लगभग 10% की हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों जानेंगे इस गिरावट के पीछे क्या बड़ा कारण है और बात करें इस गिरावट की तो इस गिरावट में क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए। दोस्तों बात करें पीआई इंडस्ट्री की तो इसका मार्केट प्राइस 3484 रुपए देखने को मिलता है। और दोस्तों यह स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में अब यह एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आपने पीआई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप इस बड़ी गिरावट को देख करके घबरा रहे हैं तो यह वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। या आप इस गिरावट में खरीदारी करना चाहते हैं तो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों बात करें पीआई इंडस्ट्री की तो यह पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो इसके रिटर्न्स में आपको दिखा देता हूं तो आपको पता चल सकेगा कि यह किस तरह की कंपनी है। अगर हम इसके 5 दिन के रिटर्न्स को देखें तो 5 दिन में इस स्टॉक ने लगभग 9.5% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न दिए। तो दोस्तों कहा जा सकता है जो बीते दिन हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उसी वजह से इसके 5 दिन के रिटर्न हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। बात करें इसके 1 महीने के रिटर्न की तो 1 महीने में स्टॉक 5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में भी यह स्टॉक लगभग 7.5% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और बात करें ईयर टिल डेट से तो स्टॉक 2.25% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 1 साल की तो 1 साल में स्टॉक लगभग हमें फ्लैट नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों अगर यह बड़ी गिरावट इस स्टॉक में ना हुई होती तो यह स्टॉक आपको 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आता। बात करें दोस्तों इसकी 5 साल की तो आप देखिएगा 5 साल में स्टॉक आज भी 314% के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से पीआई इंडस्ट्री के रिटर्न हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में वह आपको जरूर अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया पीआई इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। और जैसा कि मैंने आपको इसके 1 साल के रिटर्न्स को दिखाया दोस्तों स्टॉक फ्लैट नजर आता है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक को लेकर के जो बड़ी खबर बाजार में देखने को मिल रही है उसी कारण इस स्टॉक में आपको यह गिरावट देखने को मिल रही है, वरना स्टॉक दोस्तों रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा है। दोस्तों अगर मैं इसके और अदर केमिकल सेक्टर स्टॉक को दिखाऊं जो कि एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको यकीन होगा कि पीआई इंडस्ट्री स्टॉक कैसा है। अब बात करें दोस्तों भारत रसायन की तो यह भी एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है और आप इसकी 1 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो यह भी 8.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और हमने पीआई इंडस्ट्री को देखा, दोस्तों बात करें पीआई इंडस्ट्री की तो यह 1 साल में लगभग हमें फ्लैट ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप और स्टॉक्स को देखेंगे तो भारत रसायन भी इसी सेक्टर का स्टॉक है और यह आपको 8% के आसपास नीचे देखने को मिल रहा है। और आप यूपीएल लिमिटेड को देखिएगा, अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो यह स्टॉक भी लगभग 22.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों पीआई इंडस्ट्री की अगर हम बात करें यह स्टॉक 1 साल में फिर भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करें सुमितो केमिकल इंडिया लिमिटेड की तो यह भी पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है और आप इसके 1 साल के रिटर्न्स को देखिएगा यह भी 18% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देता नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों तो पीआई इंडस्ट्री के रिटर्न्स भी ठीक ठाक से हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि हमने और स्टॉक्स को देखा और स्टॉक्स में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है अगर हम 1 साल की बात करें, लेकिन पीआई इंडस्ट्री स्टॉक हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पीआई इंडस्ट्री स्टॉक किस तरह का है। बात करें पीआई इंडस्ट्री की तो इसमें जो अभी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है तो दोस्तों स्टॉक की मैंने क्वालिटी आपको बताई दोस्तों, मैंने और सेक्टर स्टॉक्स भी आपसे डिस्कस किए। तो हमें ऐसा नहीं है कि पीआई इंडस्ट्री में यह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है या दोस्तों यह स्टॉक 1 साल में नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है तो पीआई इंडस्ट्री स्टॉक खराब हो गया है। दोस्तों पूरे सेक्टर का हाल ही हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यह गिरावट एक आपके पास मौका हो सकती है। दोस्तों मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी करने से बचें। अगर यह स्टॉक आपको और भी गिरावट में देखने को मिले तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहे। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इसमें कोई आपको ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि दोस्तों यह कंपनी बहुत बड़ी है और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आपको यह इस गिरावट में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, यकीनन यह आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। और दोस्तों अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो मैं चाहूंगा आप इसमें इस गिरावट को देख करके अपने माल को सेल करके ना भागे। दोस्तों यह काफी अच्छा स्टॉक है, यह गिरावट इसमें कोई परमानेंट नहीं रहने वाली है। इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज जो हमें बाजार में देखने को मिल रही है
उस न्यूज के कारण इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें पीआई इंडस्ट्री की तो न्यूज स्टॉक के लिए कोई अच्छी नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है दोस्तों कि इस न्यूज के चलते इस स्टॉक का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है या कंपनी खराब हो गई है। इस न्यूज का असर आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न से देता हुआ नजर आएगा। और चलिए थोड़ा सा इस कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। बात करें पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड की तो उसका मार्केट कैप 52,859 करोड़ रुपए दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि लार्ज कैप स्टॉक है। आप स्टॉक के पीई को देखेंगे तो 35.3 देखने को मिलता है, इंडस्ट्री पी 31.6 है। तो कहा जा सकता है वैल्यूएशन के सेक्टर स्टॉक के आसपास ही इसके देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों इसकी आरओसी की तो आप देखिएगा 21% से ज्यादा हमें आरओसी देखने को मिलती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो यह भी 18.5% के आसपास है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि पीआई इंडस्ट्री आरओसी और आरओई के मामले में काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा महंगा है। दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो कंपनी काफी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको निराश करेगा। दोस्तों बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो स्टॉक की 1 रुपए देखने को मिलती है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों बात करें कंपनी की तो ठीक ठाक देखने को मिलती है। और आप जहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिएगा 46% से ज्यादा की हिस्सेदारी में प्रमोटर्स के पास देखने को मिलती है। बात करें एफआईएच की तो आप देखिएगा 20% से ज्यादा इसमें एफआईएच हमें देखने को मिल रहे हैं, और आप डीआईएच को देखेंगे तो 23% से ज्यादा हमें डीआईएच भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों बात करें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह जबरदस्त देखने को मिलता है। कहा जा सकता है दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। एफआईएच और डीआईएच भी इसी स्टॉक में हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके सितंबर क्वार्टर की यानी कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की, तो आपसे मैं यह भी डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि कंपनी की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस रही है। अगर हम बात करें सेल्स की, नेट सेल्स को अगर हम देखें तो इसमें भी हमें लगभग 11% के आसपास की जंप देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इसमें भी हमें लगभग 18% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट की तो कंपनी ने इंटरेस्ट थोड़े ज्यादा पे किए। क्वार्टर बेसिस की बात अगर हम करें तो इसमें 81% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम की तो ये कोई देखने को नहीं मिलते हैं। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा इसमें भी लगभग 25.5% की हमें जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं जो कि 1.56% बढ़े हैं। तो दोस्तों बात करें कंपनी की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो हमें अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हैं, दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो आप इस स्टॉक में बेफिक्र दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें पीआई इंडस्ट्री में कि गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, तो दोस्तों इस स्टॉक से जुड़ी बड़ी न्यूज को भी हम देख लेते हैं कि आखिर इस स्टॉक में बड़ी गिरावट के पीछे हमें क्या न्यूज देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में 10% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जो कि प्रैक्सोसल्फान दोस्तों एक सेगमेंट है। बात करें पीआई इंडस्ट्री का, अगर बात करें पीआई इंडस्ट्री की कुल कमाई की तो 60% का जो कमाई का हिस्सा है दोस्तों इसी केमिकल या इसी सेगमेंट से आता है। और दोस्तों इसी सेगमेंट में अब पीआई इंडस्ट्री के हमें कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसमें जो एक चीनी कंपनी है वह इस सेगमेंट के बिजनेस में आ चुकी है। और दोस्तों बात करें पीआई इंडस्ट्री की तो इसके बिजनेस को यह कड़ी टक्कर दे सकती है। दोस्तों बात करें चीन की इस कंपनी की तो ये प्रैक्सोसल्फान जो प्रोडक्ट या सेगमेंट है इसमें अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों बाजार के जानकारों का मानना यह है कि ऐसे में कंपनी का कंपटीशन बढ़ सकता है और कंपनी की आमदनी को झटका लग सकता है। दोस्तों तो यही वह बड़ी न्यूज है जिस कारण हमें पीआई इंडस्ट्री के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कि एक चीनी कंपनी प्रैक्सोसल्फान सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। और दोस्तों जिससे कि पीआई इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन बढ़ेगा जिस कारण इनकी आमदनी को झटका लगेगा। दोस्तों यही वह बड़ी खबर है जिससे कि हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बाजार के जानकारों का मानना यह है कि आमदनी को झटका लग सकता है लेकिन झटका लगा नहीं है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इस न्यूज का असर हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आपको जरूर रिटर्न देगा। तो एक बड़ा मौका हो सकता है इस गिरावट में खरीदारी करने का। आप इसमें थोड़ा थोड़ा या बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। यकीनन पीआई इंडस्ट्री स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा और ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट पीआई इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर के। मैंने इससे जुड़ी जानकारी आपसे डिस्कस की और इसमें गिरावट के पीछे जो बड़ा कारण है वह भी आपसे डिस्कस किया। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और पीआई इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।